Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about exercise 9, review exercise 9, question number 5. A car took 2 hours 15 minutes to travel 198 किलोमीटर. यहाँ पे हमारे पास time and distance given है. If it arrived at its destination, arrived word use हुआ है, it means ये जो time है वो आपके पास arrival time है. Find the time it started its journey. अब जर्नी जब स्टार्ट हुई इट मीन्स आपने डिपार्चर टाइम फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है आपने सबसे पहले वो लिख लेनी है. फॉर एग्जांपल जर्नी टाइम हमारे पास गिवन था 2 hours and 15 minutes. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस आपने लिख लेना है. डिस्टेंस गिवन है 198 किलोमीटर और अराइवल टाइम गिवन है 12:06. आपने फाइंड करना है डिपार्चर टाइम. अब डिपार्चर टाइम होता है अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम. अराइवल टाइम की वैल्यू पुट करेंगे हम 12:06 माइनस जर्नी टाइम की वैल्यू पुट करेंगे. जर्नी टाइम है हमारे पास 2 hours 15 minutes. अब इसको रफ वॉक में अगर हम सॉल्व करते हैं 12:06 और 02 and 15. अब माइनस करना है आपने. 6 में से 15 माइनस नहीं होते तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्स वाली साइड से 1 और कैरी देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 11 और यहाँ पे हम 60 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. जब ऐड किया तो ये बन गया 66. अब 66 में से 15 को आपने माइनस कर लेना है. तो माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 51 और 11 में से 2 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 09. तो यहाँ पे हमने लिख लिया 09 and 51. उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार गिविंग योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है. अब हमने स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड में जो टाइम यूज होता है वो जर्नी टाइम होता है. तो हम क्या करेंगे, जर्नी टाइम का जो टाइम है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में. 2 hours 15 मिनट्स है, हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर में वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस साइन आएगा. जब सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब प्लस साइन आता है. तो 15 मिनट है, मिनट से और में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया और हमें आ गया. अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25 hours. उसके बाद डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी गिवन था. आपने स्पीड का फार्मूला यूज करना है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें. डिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 198 किलोमीटर और डिवाइड कर दिया हमने 2.25 और से. आपने सिंपली डिवाइड कर लेना है दोनों को. 198 डिवाइडेड बाय 2.25 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 88 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 9. स्टेटमेंट है हमारे पास अ लॉरी लीव्स अ फैक्ट्री ऑन अ जर्नी ऑफ 195 किलोमीटर एट 08:45. अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लीव्स. इट मीन्स ये जो टाइम है हमारे पास वो है हमारे पास डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू 08:45. उसके बाद डिस्टेंस है हमारे पास 195 किलोमीटर. ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर. स्पीड गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर. हम टाइम का फार्मूला अप्लाई करेंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस बाय स्पीड. अब वैल्यूज पुट करनी है आपने. डिस्टेंस की 195 किलोमीटर और स्पीड की वैल्यू है 52 किलोमीटर पर आवर.
अब आपने क्या करना है, सिंपली दोनों को डिवाइड कर देना है। 195 डिवाइडेड बाय 52, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.75 और टाइम आ गया हमारे पास और यूनिट में। अब 3.75 और है, अगर हम इसको जर्नी टाइम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें और मिनट में टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फ्रैक्शन में इसका आंसर निकालें तो ये आंसर बनता है 3/3/4। जो साइड वाली वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होल में होती है, मतलब जर्नी टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, और जो साइड वाली वैल्यू है मतलब फ्रैक्शन वाली 3/4, आपने क्या करना है उसको मिनट्स में लाने के लिए आपने उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मिनट से और से मिनट में जाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3/4 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 45 मिनट्स। अब आपने अराइवल टाइम का फार्मूला लगाना है। अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। वैल्यू पुट करेंगे डिपार्चर टाइम की 08:45 और जर्नी टाइम की है हमारे पास 3 आवर्स 45 मिनट्स। अब रफ वर्क करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं 08:45 और यहाँ पे आ जाएगा 03:45 प्लस करना है, यहाँ पे आ जाएगा 90 और 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11। अब मिनट्स वाली साइड में 90 है, मतलब मिनट्स 60 या 60 से अबव नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे। और अगर 60 हम माइनस करेंगे तो वो 60 हम ऑर्स को कैरी देंगे, मतलब 60 माइनस करके हमने ऑर्स वाली साइड पे 1 कैरी दे दिया। यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे 1 कैरी की वजह से क्या आ गया 12:30। तो अराइवल टाइम हमारे पास आ गया 12:30। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करना है। ऑन द रिटर्न जर्नी द लॉरी लीव्स एट 14:55। अब लॉरी लीव कर रही है टाउन 14:55 पर। अराइव एट फैक्ट्री एट दिस। अराइवल टाइम गिवन है, कैलकुलेट द टाइम टेकन, जर्नी टाइम आपने फाइंड करना है, एंड एवरी स्पीड ऑफ द लॉरी ऑन द रिटर्न जर्नी। अब रिटर्न जर्नी है, इट मीन्स डिस्टेंस तो सेम रहेगा, जितना जाने में डिस्टेंस था उतना ही आने में डिस्टेंस होगा, मतलब 195 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है। आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास टाइम गिवन है अराइव सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो टाइम है वो है डिपार्चर टाइम 14:55 और अराइवल टाइम है 18:15। जर्नी टाइम आपने फाइंड करना है। जर्नी टाइम का फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अराइवल टाइम की है 18:15 माइनस 14:55। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। रफ वर्क में 18:15 और 14:55। अब 15 में से 55 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, 60 कैरी जाएगा तो ये बन गया 75। अब 75 में से आपने क्या करना है, माइनस करना है 55 को, तो आंसर आ जाएगा 20 और 17 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 03। अब जर्नी टाइम है तो आवर्स और मिनट्स में होता है, तो 3 और 20 मिनट्स आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड का फार्मूला आता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपने क्या करना है, यहाँ 20 मिनट्स है, मिनट्स को आपने और में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 20/60 और जब सेम यूनिट में कन्वर्ट करें तो सेंटर में प्लस साइन आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम होगा वो टाइम है 3.33 आवर्स। अब आपने वैल्यू पुट कर दी। डिस्टेंस की वैल्यू थी हमारे पास 195 किलोमीटर और टाइम आ गया 3.33 और दोनों को सॉल्व कर लेंगे।
195 डिवाइडेड बाय 3.333 और ये आ गया हमारे पास 58.50 किलोमीटर पर और। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रिव्यू एक्सरसाइज 9। इन अ ट्राईएथलन एंड athlete swims 750 मीटर इन 15 मिनट्स। अब डिस्टेंस गिवन है और साथ में टाइम गिवन है। स्विम्स मतलब स्विमिंग कर रहा है। डिफरेंट 3 स्पोर्ट्स की गेम्स उन्होंने दी हुई हैं, एक स्विमिंग, एक साइकिलिंग और थर्ड वन इज रनिंग। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है यहाँ पे स्विम, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा साइकिल और थर्ड पे रन। अब जो डाटा गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग उसके ब्लॉक में डाटा लिख लेना है। फॉर एग्जांपल स्विम है तो स्विम का हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 750 मिनट और टाइम गिवन है हमारे पास 15 मिनट। 750 मीटर और 15 मिनट आ गया। साइकिल पे उसने स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर और टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। उसी तरह रन में हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 5 किलोमीटर और स्पीड दी हुई है उसने 3 मीटर पर सेकंड। और लास्ट में उसने कहा है जो आंसर आपका आना चाहिए वो किलोमीटर पर और में होना चाहिए। अब किलोमीटर पर और में और इंटायर कंपटीशन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम फाइंड करना है आपने। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है सब यूनिट्स किलोमीटर पर और के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने चाहिए। सबसे पहला स्विम है, स्विम में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, आपने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 750 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो यहाँ पे किलोमीटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.75 किलोमीटर। उसके बाद मिनट है, मिनट को और में कन्वर्ट करना है तो 15/60 और आ गया। और यहाँ पे आपने इनको डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ गया 0.25 और। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, हमें स्पीड नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप स्पीड नहीं फाइंड करोगे। स्विम वाली जो पोर्शन है हमारा वो आप यहाँ तक ही सॉल्व करोगे। उसके बाद साइकिल वाले पे मूव कर जाते हैं। साइकिल वाले में जो स्पीड है वो ऑलरेडी किलोमीटर पर और में है और जो टाइम है वो 30 मिनट्स में है। इसको आपने और में कर लेना है 30/60 और इसका आंसर आपने सॉल्व करके फाइंड कर लेना है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5 और हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड की वैल्यू है 40 मल्टीप्लाई 0.5। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन में रन है। रन के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस भी है हमारे पास, स्पीड है, लेकिन स्पीड 3 मीटर पर सेकंड में है। आप इसको किलोमीटर पर और में कन्वर्ट करोगे, 3 मीटर है, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये किलोमीटर में आ गया। और डिवाइड की जो लाइन है उसको आप डिवाइड के साइन में चेंज कर दो। और 1 सेकंड है, 1 सेकंड को 1 और में करने के लिए आप क्या करोगे, 3600 से डिवाइड कर दोगे। अब इस पूरे को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.8 किलोमीटर पर और। अब आपने यहाँ से टाइम फाइंड कर लेना है। टाइम हमारे पास है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस बाय स्पीड की तो यहाँ पे आपने
वैल्यू पुट करनी है डिस्टेंस की, और स्पीड की डिस्टेंस है हमारे पास 5 किलोमीटर और स्पीड है हमारे पास 10.8 किलोमीटर पर। और इसको सॉल्व करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10.8 किलोमीटर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.463। और अब टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। टोटल टाइम है हमारे पास, सबसे फर्स्ट वाले पोर्शन में है 0.25 प्लस सेकंड वाले पोर्शन में है हमारे पास 0.5 और थर्ड वाले पोर्शन में हमारे पास टाइम आया है 0.463 और सबके साथ आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.213 आवर्स। उसके बाद डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, सबसे फर्स्ट वाला 0.75 प्लस 20 प्लस 10.5, ये है डिस्टेंस थर्ड वाले का। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.75 किलोमीटर। अब आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वैल्यू पुट करेंगे 25.75 बाय 1.213। अब इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है 1.213, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 21.22 किलोमीटर पर। और ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 8। 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर x मीटर अपार्ट। आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए और सेकंड वन इज बी, दोनों x मीटर अपार्ट है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x मीटर है। उसके बाद उसने कहा सी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, मतलब कोई भी पॉइंट है जो सी पॉइंट है जिसने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया हुआ है, सच दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए सी टू दैट ऑफ सी बी इज 2:3। अब रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3 और सम ऑफ रेशियो अगर हम फाइंड करते हैं, सम ऑफ रेशियो, तो ये आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब उसने नेक्स्ट जो वैल्यूज दी हुई हैं वो हम पोर्शन पहले बना लेते हैं, ए टू सी और सेकेंड वन इज सी टू बी। अब ए टू सी की जो वैल्यू है उसमें हम सबसे पहले डिस्टेंस को मेंशन करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टोटल है 5 और उसने दिया हुआ है x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, सम ऑफ रेशियो 5 है। तो हम क्या करेंगे, उसने यहाँ पे बोला है कि जो फर्स्ट है वो ए सी की है, मतलब ए टू सी की है वैल्यू 2। अब 2 है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, 2/5, ये पोर्शन बन गया और उसको हम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस से। टोटल डिस्टेंस हमारे पास x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x/5 और किलोमीटर। उसी तरह अगर हम डिस्टेंस सी टू बी का फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x/5 और साथ में किलोमीटर आ गया। उसके बाद उसने कहा ए टू सी इन हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट मतलब टाइम है 1/2 मिनट, और अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, और उसका हाफ करें तो 30 सेकंड आ जाएगा टाइम। उसी तरह सी टू बी में उसने एवरेज स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो यूनिट है किलोमीटर नहीं मीटर आएगा।
क्योंकि जो टोटल यूनिट था, टोटल डिस्टेंस के साथ जो यूनिट था वो मीटर में था, तो यहाँ पे मीटर आएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, एवरेज स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, आपने यहाँ से टाइम फाइंड कर लेना है। टाइम का फार्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस की 3x/5 और डिवाइड की लाइन को अगर हम डिवाइड के साइन के तौर पर लिख लेते हैं और स्पीड की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपने फ्रैक्शन में आंसर लिखना है। क्यों, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/50 और x एज इट इज़ आ गया, और टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकंड है तो साथ में सेकंड आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे उसने फर्स्ट लिखा था आई पार्ट में टाइम टेकन फॉर दी ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम सी टू बी। सी टू बी का टाइम हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इंटायर जर्नी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम क्या है हमारे पास 30 सेकेंड और 1/50 x सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 + 1/50 x। अब नीचे 1 लेट कर लेंगे, फिर हम इनका एलसीएम लेंगे 50 और 1 का एलसीएम 50 आता है, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 है, 1 को 50 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमिनेटर को भी करेंगे, प्लस 1/50 x एज इट इज़। 50 को 50 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 50 × 30 करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 50 प्लस x/50। अब कॉमन कर लिया 1500 प्लस x, ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन था x मीटर। अब हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वैल्यूज पुट करेंगे टोटल डिस्टेंस की x और टोटल टाइम की 1500 प्लस x/50, तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड यूनिट आएगा। अब यहाँ पे 50 डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दो फ्रैक्शन एट अ टाइम आपके पास आ रही हैं तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है, डिनोमिनेटर की जगह पे जो फ्रैक्शन होती है उसका डिनोमिनेटर मतलब 50, वो हमेशा अपर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 50 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 50x डिवाइडेड बाय 1500 प्लस x एज इट इज, और यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फरहान साइकिल द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ 150 किलोमीटर। अब उसने कहा फर्स्ट पार्ट ऑफ अ 150 किलोमीटर, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास 150 किलोमीटर है, जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट पार्ट जो साइकिल है उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है, वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है फर्स्ट पार्ट जो साइकिल वाला है, तो यहाँ पे साइकिल मेंशन कर देते हैं, और सेकंड पार्ट जो उसने वॉक करके स्पेंड किया वो हम फाइंड करेंगे। तो टोटल जो है हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 150 किलोमीटर और टोटल टाइम हमें गिवन है 4.5 और साइकिल्स के दौरान यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो x किलोमीटर है। उसी तरह जो सेकंड पार्ट में डिस्टेंस कवर हुआ वो 150, मतलब टोटल में से अगर हम माइनस कर दे फर्स्ट पार्ट का तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 150 - x किलोमीटर। अब उसने कहा है
जो साइकिल वाला है उसमें एवरेज स्पीड कितनी यूज हुई है, 35 किलोमीटर पर। और यहाँ से हम टाइम फाइंड कर लेंगे। टाइम हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड x बाय 35 और आ गया। उसी तरह डिस्टेंस हमें गिवन है सेकंड पार्ट में और स्पीड गिवन है 5 किलोमीटर पर और टाइम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू पुट की 150 माइनस एक्स बाय 5 और ये हमारे पास और में आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इफ ही टेक्स 4.5 आवर्स फॉर हिज इंटायर जर्नी, मतलब दोनों टाइम्स को अगर प्लस किया जाए तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वो लाइन आपने लिखनी है, उसके बाद आपने सिंपली दोनों को प्लस कर देना है। दोनों जो टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम x बाय 35 प्लस 1500 माइनस x बाय 5 इज इक्वल टू 4.5। अब आपने 5 और 35 का एलसीएम लेना है। 5 और 35 का एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा, मतलब 35 1 से मल्टीप्लाई होगा और 5 हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई। ऊपर दो वैल्यूज है इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे आप, मल्टीप्लाई साइन की जगह पे x बाय 35 आ गया प्लस 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 150 के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा 1050 माइनस 7x बाय 35 इज इक्वल टू 4.5। 35 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 150 माइनस 7x इज इक्वल टू 4.5। 35 डिवाइड है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस x को x के साथ सॉल्व करेंगे तो माइनस 6x आ गया प्लस 1050 इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 4.5 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 157.5 और 1050 प्लस में अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 6x। अब आपने दोनों को सॉल्व कर लेना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 892.5 और दूसरी साइड पे माइनस 6x है, माइनस माइनस से कट गया और x इज इक्वल टू 892.5 बाय 6। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 148.75। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। उसने लास्ट में यही बोला था कि फाइंड द डिस्टेंस दैट ही साइकिल। तो साइकिल का डिस्टेंस जो है हमने x किलोमीटर लेट किया था, तो x इज इक्वल टू 148.75 आ गया। लास्ट पे आपने एक लाइन लिख लेनी है, द डिस्टेंस दैट ही साइकिल्स इज इक्वल टू 148.75 किलोमीटर। हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 10। द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 48 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर गिवन है 48 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ द कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो आप क्या करोगे, आप डायमीटर का सेंटीमीटर भी किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है आपने, तो आप क्या करोगे 48 को डिवाइड करोगे 1 लाख के साथ। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा किलोमीटर। d इज इक्वल टू 0.0
0.0048 और किलोमीटर आ गया। अब स्पीड गिवन थी तो स्पीड की वैल्यू लिख लेते हैं 3.5 किलोमीटर पर, और फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील पर मिनट है, मतलब टाइम गिवन है 30 पर मिनट, मतलब 1 मिनट। अब 1 मिनट को आपने और में कन्वर्ट करना है तो 1/60 और आ जाएगा। उसके बाद हम डायामीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस इक्वल होता है 0.00048 डिवाइडेड बाय 2, मतलब डायामीटर की वैल्यू को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00024 किलोमीटर। अब जब भी आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हो और आपके पास डायामीटर, स्पीड और टाइम वगैरह गिवन है, तो आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक, डिस्टेंस कितना उसने कवर करना है, और सेकंड, जो सरकमफेरेंस है व्हील का वो कितना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। 2π की वैल्यू 22/7 और r आ जाएगा हमारे पास 0.00024। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और 0.00024 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको 7 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.001508, और ये आ जाएगा यूनिट हमारे पास किलोमीटर। उसके बाद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है तो आपने वैल्यू पुट करनी है। स्पीड की वैल्यू 3.5 और मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के साथ 1/60 के साथ। 3.5 मल्टीप्लाई 1/60, तो ये आंसर आ जाता है 0.0583 किलोमीटर। अब दो वैल्यू हो गई जो किलोमीटर में, एक सरकमफेरेंस की और एक डिस्टेंस की। आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपने ऊपर रखनी है और छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 0.0583 बड़ी है और सरकमफेरेंस की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 38.68। ये आपके पास आंसर आ गया। अब उसने कहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर के नियरेस्ट करना है तो आपने अगर 8 में चेंजिंग लानी है, अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो आपने 1 कैरी दे देना है। अब यहाँ 6 है, 6 की वजह से कैरी चला जाएगा तो ये आ जाएगा 39। तब टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी आ गई, 39। अब इनका यूनिट्स नहीं होता, जहाँ पे नंबर ऑफ आता है वहाँ पे यूनिट नहीं आता आंसर में।